जल्दी से आपको जरा बता दें जो लिस्ट भी क्योंकि पहले ही आ चुकी है कि कौन कौन से आतंकी जिनको मौत के घाट उतारा गया है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए टॉप आतंकी खालिद उर्फ अबू आकाशा, लश्कर तैयबा का खतरनाक आतंकी, जिसके बारे में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का आरोपी इसको बताया जाता रहा है कि जम्मू में जिस तरह से आतंकी हमले हुए इसमें इसका हाथ रहा है। अफगानिस्तान से हथियार और गोला बारूद, लश्कर की सेंट्रल कमेटी का यह सदस्य है खालिद उर्फ अबू आकाश, जो ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया गया है। टॉप आतंकियों की हम आपको बता रहे हैं ये जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला नाम है मुदस्सिर खादियान खास उर्फ अबू जुंदाल, लश्कर तैयबा का ये खूंखार आतंकी, जिसे भी इस टारगेट किया गया। मुर्द के आतंकी कैंप का ये इंचार्ज बताया जाता है। हाफिज सईद के दामाद का ये सहयोगी बताया जाता है। लश्कर के डिप्टी चीफ खालिद कसूरी के बेहद करीबी बताया जाता है। वहीं अगला नाम है मोहम्मद हसन खान, जैश ए मोहम्मद का खूंखार आतंकी मोहम्मद हसन खान, ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान का बेटा है ये, अब था में कहिए इसे। पीओके में सिदना बिलाल आतंकी कैंप से ये संचालन किया करता था। आतंकियों की शूरा मीटिंग में ले जाता था ये हिस्सा। और जैश के चीफ मसूद अजहर का सलाहकार और बहनोई हाफिज मोहम्मद जमील उर्फ जमील अहमद, जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, बहावलपुर के जैश हेडक्वार्टर का इंचार्ज था ये, जिसे निशाने पर लिया गया है। ये टॉप आतंकी जो ढेर हुए हैं, जैश मोहम्मद शूरा का सदस्य हाफिज मोहम्मद जमील उर्फ इसको जमील खान अहमद कहिए, भारत के खिलाफ जिहाद के लिए युवाओं को उकसाने का इस पर आरोप है। मासूम युवाओं को बरगलाने का काम ये दरअसल किया करता था। अब ये कैसे एक्सपोज पाकिस्तान हुआ है वो भी जरा हम आपको इन तस्वीरों से बताते हैं। इसकी काफी चर्चा रही। इन तस्वीरों को अगर आप देखें, यहां पर आतंकियों पर जब भारत वार करता है और आतंकियों का जब जनाजा निकलता है तो पाक सेना के अफसर वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर आप देखिए ब्रिगेडियर फुरकान शब्बीर आपको नजर आएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन खान नजर आएंगे, मेजर जनरल राव इमरान सरताज नजर आएंगे। ये हम आपको सीधे अब दिखा भी रहे हैं किस तरह से आतंकियों के जनाजे में पहुंचे हैं ये सब। वहीं आईजी साहब पहुंच जाते हैं, उस्मान अनवर, मलिक शोएब अहमद एमएलए हैं, वो वहां पर पहुंच जाते हैं। तो यानी आप देखिए किस तरह से जनाजे में जब आतंकियों का जनाजा निकल रहा है तो पाकिस्तान के नेता हों, उनके अफसर हों, वो वहां पर पहुंचे नजर आ रहे हैं। तो ये बेनकाब करता है पाकिस्तान के चेहरे को, जो खुद आतंकवाद से ग्रसित खुद को बताता है, और जब उस पर आतंकवाद पर प्रहार हो तो किस तरह से ये बाहों में समेटने की कोशिश करता है। वहीं भारत ने सीज फायर पर सहमति तो दे दी है, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि आतंकवाद तगड़ी चोट होती रहेगी। आतंकवाद को युद्ध माना जाएगा। अगर किसी तरीके की ऐसी गतिविधियां भारत में होती हैं तो उसे युद्ध ही माना जाएगा। और साथ ही यह भी कि सिंधु जल समझौता इज्जत रहेगा। पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगने में 56 घंटे भी नहीं लगे। भारत ने जरा सी नस क्या दबाई, पाकिस्तान का दम फूलने लगा। एटमी हमले की धमकियां दे रहे पाकिस्तान को हकीकत समझ में आ गया और वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. भारत ने शांति का विकल्प चुना है, लेकिन अपनी शर्तों पर। सीज फायर की गुजारिश पाकिस्तान ने की। भारत के पराक्रम से पसीना पाकिस्तान का छूटा। अमन के पैगाम के साथ उसने हाथ आगे बढ़ाया। शनिवार दोपहर 3:30 पर पाकिस्तान के डीजीएम ने भारत के डीजीएम को फोन किया। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम की गुजारिश की गई। यह कहा गया कि अब वो कोई हिमाकत नहीं करेगा। पाकिस्तान का प्रस्ताव हमने मान लिया, लेकिन उससे दो टूक बता दिया गया है कि भविष्य में आतंकवाद भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। कारोबारी, वित्तीय और कूटनीतिक पाबंदी जारी रहेगी। खबर है कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए जबरदस्त बेचैन था। वो हर मुमकिन दरवाजा खटखटा रहा था। पाकिस्तान कहने से, भारत कहने से बातचीत के लिए तलबगार थे। खैर, भारत सीज फायर पर सहमत तो हो गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर। मनजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने का मकसद साफ रहा, जम्मू कश्मीर के पहलगांव के आतंकियों और उसके आकाओं को सबक सिखाना। और दूसरा सबसे बड़ा मकसद था सीमा पार आतंकियों के कैंप को ध्वस्त करना। पहलगांव के आतंकी जो थे, जो आकाओ थे, उनको सबक सिखाना था कि अगर ऐसी कोई भी गतिविधि भारत में होती तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब आपको जरा बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट क्या क्या थे। ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी कैंप थे। बहावलपुर में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और मुरिदके में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को दरअसल टारगेट किया गया है।
अब आपको जानकर यह खुशी होगी कि हमारा मकसद था वो पूरा हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे रणबांकुरों ने पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। वहीं पाकिस्तान को घुसपैठ के जवाब में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर और जैश के टॉप आतंकी मारे गए। यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ, मुदस्सिर अहमद, हमारे जाबाजों ने इन्हें मार गिराया है। इन तीनों आतंकियों के रिश्ते कांधार हाईजैक और पुलवामा आतंकी हमले से जुड़े हुए हैं। तो ये टॉप आतंकी जो थे वो ढेर किए गए हैं। यूसुफ अजहर जो हम आपको दिखा रहे हैं, अगला नाम अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद। कांधार हाईजैक याद कीजिए, पुलवामा धमाका जो हुआ था, हमारे जवान शहीद हुए थे, उनसे दरअसल इन तीनों के तार जुड़े हुए थे और अब इनके तार ही काट दिए गए, यानी इनको अब ऊपर भेज दिया गया है। तो ये आतंकी जो ढेर हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो हम आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जवाबी एक्शन में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। भारत के जवाबी एक्शन में लाहौर में रडार सिस्टम तबाह हो गए। वहीं गुजरांवाला के करीब रडार नेटवर्क नष्ट हो गए हैं। तो ये जवाबी एक्शन हुआ, क्योंकि जब पाकिस्तान ने हम पर हमले करने की कोशिश की, उसके बाद किस तरह से भारत ने जो जवाब दिया और उसके बाद जो एक्शन रहा, उसमें रडार सिस्टम जो लाहौर में था वो तो पूरी तरीके से तबाह हो गया। वहीं गुजरांवाला के करीब रडार नेटवर्क भी नष्ट हुआ है। इसके बाद बात अब सीजफायर की। पाकिस्तान में भारी तबाही के बाद वहां के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क साधा। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने बात की। इसके बाद भारत पाकिस्तान में सैन्य एक्शन और फायरिंग रोकने पर सहमति बनी। यह तय हुआ कि जमीन और आसमान और समंदर से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। 10 मई को शाम 5 बजे से सीजफायर लागू हुआ, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि वो मानने वाला तो है नहीं, उसके बाद उसने फिर सीजफायर उल्लंघन किया था, जिसके बाद भारत ने समझा दिया है। 10 मई यानी कल शाम 5 बजे से सीजफायर लागू हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वहां पर जब सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो भारत ने कड़े शब्दों में समझा दिया है कि अब अगर कोई भी कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाएगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं जब सीजफायर हो गया तो पाकिस्तान ने क्या किया, यह जानना भी जरूरी है। पाकिस्तान ने सीजफायर के बावजूद भारत के रिहायशी और सैन्य इलाकों में ड्रोन भेजे, जिसके बाद भारत ने पलटवार किया। भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन को मार गिराया है। और पाकिस्तान की करतूत देखिए, भारत टारगेट कर रहा है आतंकियों पर, आतंकियों के कैंप पर, और पाकिस्तान कहां टारगेट कर रहा है, भारत के रिहायशी इलाकों पर, सैन्य इलाकों पर वो ड्रोन भेज रहा है।